नमस्ते। चलिए आज जानते हैं कि 7 अप्रैल 2026 का दिन मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। देखते हैं कि सितारे क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं। तो दिन की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही गहरे विचार के साथ। ये बात हमें याद दिलाती है कि असल में खुद को समझना और खुद में सुधार लाना, यही आज के दिन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज आसमान में ग्रहों की चाल क्या कह रही है। मतलब ये जो ज्योतिषीय आंकड़े हैं ना, ये हमें बताएंगे कि आज की एनर्जी किस तरफ बहने वाली है। हाँ, तो यहां देखने वाली बात यह है कि आज का दिन काफी दिलचस्प बदलाव लेकर आ रहा है। देखिए, सुबह 5:53 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा। ये एक बहुत ही गहरी इंटेंस एनर्जी होती है। लेकिन ठीक इसके बाद चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में चला जाएगा और बस यहीं से दिन का पूरा मिजाज बदल जाएगा। वो ज्यादा पॉजिटिव और खुला खुला महसूस होने लगेगा। ये जो एनर्जी का शिफ्ट है ना, ये पूरे दिन महसूस होता रहेगा। अच्छा, दिन में एक और टाइम है जिस पर ध्यान देना है, शाम के 4:34। इस वक्त क्या होगा कि पंचमी तिथि खत्म हो जाएगी। पंचमी तिथि ना बड़ी क्रिएटिव और एक्शन वाली होती है। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी और ज्योतिष में ऐसे बदलाव एनर्जी में एक बड़ा टर्न ला सकते हैं। तो हो सकता है कि दिन के दूसरे हिस्से में माहौल थोड़ा बदला बदला सा लगे। अब जरा एक और मजेदार बात देखिए। दिन में ना दो बिल्कुल अलग अलग तरह के टाइम जोन हैं। दोपहर 12:04 से 12:53 तक का जो अभिजीत मुहूर्त है, वो किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए एकदम बेस्ट है। दूसरी तरफ दोपहर 3:34 से 5:07 के बीच राहु काल रहेगा। इस समय थोड़ा संभल कर रहना अच्छा है, क्योंकि इस दौरान एनर्जी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सारी ब्रह्मांडीय एनर्जी है, खासकर वो सुबह वाला चंद्रमा का राशि बदलना, इसका करियर और पर्सनल ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा। चलिए देखते हैं, क्योंकि इस मामले में आज का दिन वाकई काफी मौके लेकर आया है। ऐसा लग रहा है मनो आज तरक्की के रास्ते खुद ब खुद खुलते जा रहे हैं। यूनिवर्स जैसे सफलता की तरफ इशारा कर रहा हो। लेकिन एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि उन दरवाजों से गुजरने के लिए मेहनत और पहला कदम तो खुद ही उठाना पड़ेगा। और इन मौक़ों को हकीकत में बदलने का सबसे बड़ा औजार क्या है? वो है आत्मविश्वास। इसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है। यही वो फ्यूल है जो मेहनत की गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाएगा। फिर चाहे वो कोई पुराना कर्ज चुकाना हो या विदेश में पढ़ने का सपना पूरा करना हो। एक बात तो पक्की है, आज की एनर्जी मेहनत का फल जरूर देगी। अब बात करें ऑफिस की, तो वहां अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना बहुत जरूरी है। मतलब अपने आइडियाज को सामने रखिए, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स या फालतू की बहस से दूर ही रहिए। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अक्सर तरक्की के रास्ते में रुकावट बन जाती हैं, तो इनसे बचना ही समझदारी है। अच्छा, करियर की बात तो हो गई, अब आते हैं रिश्तों पर। देखते हैं कि आज की जो एनर्जी है वो प्यार और संबंधों के मामले में क्या कह रही है, क्योंकि संकेत तो यहां भी बहुत गहरे कनेक्शन के मिल रहे हैं। आज का दिन रिश्तों में सिर्फ ऊपरी बातों से आगे बढ़कर एक दूसरे से आत्मा के लेवल पर जुड़ने का है। मतलब किसी को सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से उसकी भावनाओं को गहराई से समझने का मौका है। तो यहां सलाह सीधी सी है, रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ सामने वाले से उम्मीद ना करें, खुद पर भी काम करें और साथ में अच्छा वक्त भी बिताएं। ये एक तरह से टू वे स्ट्रीट है। खुद को भी बेहतर बनाना है और रिश्ते को भी सींचना है, तभी वो मजबूत और हमेशा के लिए खुशहाल बनेगा। अब देखिए, इतने सारे मौके हैं, लेकिन इन सबका फायदा उठाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? अच्छी सेहत। तो चलिए अब देखते हैं कि हेल्थ के मामले में आज किन बातों का खास ख्याल रखना है। आज की सलाह बिल्कुल साफ है, अपनी फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की हेल्थ को सबसे ऊपर रखना है। अपने शरीर की आवाज सुनिए, उसे डिटॉक्स करिए और उसे वो देखभाल दीजिए जिसकी उसे जरूरत है। तभी तो दिन की पूरी पॉजिटिव एनर्जी का फायदा उठाया जा सकेगा। और ये एक बहुत बड़ा सबक है कि कभी-कभी कुछ न करना ही सबसे अच्छा एक्शन होता है। ये जानना कि कब रुक जाना है या किस काम को आज के लिए टाल देना है, ये भी आगे बढ़ने जितना ही जरूरी है। असल में यही तो समझदारी है। चलिए अब आखिर में एक बहुत ही सरल उपाय पर नजर डाल दें। ये उपाय आज की पॉजिटिव एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने में और दिन को कामयाबी से पूरा करने में मदद कर सकता है। ये 2 स्टेप्स की बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है। इससे क्या होगा कि दिन भर मन फोकस्ड रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचने में मदद मिलेगी। दिन की शुरुआत और उसका अंत
दोनों ही एक शांत और आध्यात्मिक एहसास के साथ करने का ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये कोई जवाब नहीं, बल्कि सोचने के लिए एक सवाल है। ये हमें याद दिलाता है कि शायद हार न मानना ही सफलता की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम होता है।